हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। स्टॉक रिव्यू की सीरीज में हम एक और स्टॉक लेके आए, जेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड। सो जेनेक्स की बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनी है, बट मल्टीपल कंपनीज का कॉमन ट्रेडिंग जेनेक्स के नाम पे होता है। सो ये जेनेक्स इज ए लिस्टेड कंपनी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो जेनेक्स लैबोरेटरीज की बात करें तो दिस इज एन इंडियन एक्टिव फार्मास्यूटिकल दैट इज एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन 1995. They are vertically integrated company with a diverse product portfolio including expectorants, muscle relaxant, analgesic, antifungal APIs. API का मतलब है कि ये जो रॉ मटेरियल्स है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, उसको सप्लाई करते हैं। द कंपनी हैज ग्लोबल प्रेजेंस एंड ऑपरेट्स इट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आईडीए बोलरन हैदराबाद। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो हैव ग्लोबल फुटप्रिंट्स विद स्ट्रेटेजिक अलायंस, सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स। सर्टिफिकेशंस की बात करें तो ISO 9001 2008, TUV, ISO 14001 एंड OSHAS 18000। की पर्सनल्स की बात करें तो मिस्टर अरिहंत बेड इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। स्टॉक इंफॉर्मेशन की बात करें तो 531739 इज लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक की बात करें तो करंट वैल्यू 6 अगस्त की जो ट्रेडिंग है उसमें 12.5 रुपीज है। मार्केट कैप इज नियर बाय 284 सीआर्स। स्टॉक पी इज 17.6, ROC is 12.5%, ROE is 9.03%, book value is 8.21 rupees, current price is 12.5, हाई वैल्यू और लो वैल्यू की बात करें तो 52 वीक हाई में 29 रुपीज है और लो में 11.2 है। डिविडेंड्स आज से कुछ भी नहीं है और फेस वैल्यू इज ₹1। आप यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख सकते हो कि यहाँ पे करीबन सितंबर अक्टूबर में जो ट्रेडिंग वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं 30 रुपीज यहाँ पे नजर आ रही थी। उसको लेके वो कहीं ना कहीं डिक्रीज ट्रेंड पे ट्रेड करता हुआ अभी यहाँ पे 52 वीक लो नजर आए हुए है। 52 वीक लो की बात करें तो 11 पॉइंट समथिंग वो लोअर साइड पे ट्रेड किया हुआ है। सेल्स की बात करें तो प्रॉफिट और सेल्स को देखेंगे तो लास्ट 4 साल में प्रॉफिट और सेल्स दोनों यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर दिख रहा है। सो कंपेरेटिवली 2022 की कंपेयर करते हैं तो मार्च 2025 में वो करीबन डबल के हायर साइड पे दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 27 करोड़ है, दैट इज वेरी गुड फॉर दी पर्टिकुलर क्वार्टर। इस पर्टिकुलर क्वार्टर के बाद जून 13 का जो क्वार्टर क्लोज हुआ है उसका रिजल्ट्स अभी आने वाला है, उसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करने वाले हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ऑल्सो वेरी गुड और नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल और ये लेटेस्ट 2 साल में बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट नजर आ रहा है। ग्लोबल प्रेजेंस की जो बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज में वो अपना सप्लाई करते हैं। अच्छी अच्छी कंट्रीज आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। लेटेस्ट डिक्लेरेशंस की बात करें तो उन्होंने BSE को जो लेटर भेजा हुआ है उसमें उन्होंने बताया कि अगस्त 14 जो है वो अगस्त 14 का उनका बोर्ड मीटिंग्स है। बोर्ड मीटिंग का जो एजेंडा है वो एजेंडा यहाँ पे वो बताना चाहते हैं that consider and adopt the unaudited financial statements for quarter ended 13th जून 2025। सो ये हम वेट करने वाले हैं। अगस्त 14 को हम एक बार रिव्यू करके वीडियो अपलोड करेंगे। कंसिडर द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड स्टैंड अलोन कंसिडर फॉर द क्वार्टर दिस और अदर बिजनेस टर्म्स। सो यहाँ पे उन्होंने कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, हम बोनस देने वाले हैं, ऐसा कुछ भी इन्विटेशंस नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करूं तो सेल्स ग्रोथ की लास्ट क्वार्टर में जो मार्च 25 का जो क्वार्टर हुआ है उसमें 44.16 CR है, विच इज गुड एज कंपेयर टू 13.79 CR फॉर द जून 2024, which is considered as 24% jumps indicating a strong revenue trends. Micro cap or upside potential, market cap is almost nearby 300 crores, offering a growth potential if fundamentals improvement will see. Volatility और अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो डिस्पाइट अ शॉर्ट टर्म बाउंस बैक द स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म और फार्मा सेक्टर्स ओवरऑल 52 वीक लो नियर बाय 11.15 रुपीज एंड स्ट्रगल टू रीगेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। सो आप देख सकते हो कि 52 वीक लो पे वो ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट और ऑपरेशनल वरीज की बात करें तो एनालिस्ट पॉइंट टू वर्किंग द कैपिटल इंटेंसिटी, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी
and increasing the please promoter shares affecting the sentiments. Regulatory green light for the subsidiaries new products. सो आप सभी को पता है, मैंने बताया बहुत सारी सब्सिडरीज के थ्रू ये काम करती है. सो मई 22, 2025 को डेक्कन रेमेडीज विच इज जेनेक्स सब्सिडरीज received a DCA approval government of Andhra Pradesh to manufacture additional product until May 2028 for both domestic supply and export. The preference issues of 6 million shares to the promoters group may dilute existing shareholdings and influence earnings per shares going forward. So उन्होंने 6 million additional shares यहाँ पे issue किए हुए हैं. Trading window closure in July align with routine disclosure timing ahead of the quarterly results. It indicates the control insider tradings. Although Q1 results are still awaited, Q1 result will be declared on 14th August. No new updates in July August 2025. So आप कंपनी के पर्टिकुलर साइट्स पे देखोगे तो यहाँ पे बियॉन्ड जुलाई 4th warrant conversations, they have no additional board disclosures or July announcement, order wins or regular filings with the Genex during this particular profits. It appears the company maintained a low communications profile that periods. So board के साइड से यहाँ पे वो अच्छा खासा communications नजर नहीं आया हुआ है. देखते हैं अगले ये जो 14th अगस्त को जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे और जो भी आउटकम्स होगा उसको लेके हम फर्दर वीडियो बनाने वाले हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज. कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स. ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.